इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भगवान ने कहा शील गुण न भी हो तो ब्राह्मण देवता सर्वकाल पूज्य है। भगवान ने पहली भक्ति अरण्य में लक्ष्मण भैया को सुनाई, प्रथम ही विप्र चरण में प्रीति न, प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति। प्रतिशत में नहीं कि 25% प्रीति में कहने पर कोई गलत हो जाता क्या? प्रथम ही विप्र चरण में प्रीति, प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति। कितनी प्रीति? तो अति प्रीति, ये भक्ति है। गंधर्व प्रणाम किया श्री चरणों में, भगवान ने उसको विदा किया। अब मेरे सरकार शबरी अम्बा के आश्रम पधारे। शबरी अम्बा भगवान की प्रतीक्षा कर रही थी। मैंने कथा के क्रमबद्ध भाव में इस प्रसंग का अनुबंध लिया था। भगवान को देखकर शबरी अम्बा ये सोचने लगी, गुरु जी ने जो कहा था वही राम जी आए हैं क्या? क्यों? कभी देखी नहीं थी हो, कभी देखी नहीं। और ध्यान रखिएगा, शबरी अम्बा बूढ़ी नहीं है, शबरी अम्बा बूढ़ी नहीं है। ये रामलीला वाले माई बाप को क्या कहें, शबरी माँ को बुढ़िया बना देते हैं, क्योंकि भगवान 3 बार शबरी अम्बा को भामिनी कहते हैं। भामिनी जो परम सौंदर्य संपन्न मैया होती उसके लिए संबोधन होता है। भामिनी मैंने बुढ़िया माई नहीं। शबरी अम्बा को लकुटिया लेके झुका के सफेद बार करके सब रंग देते हैं। ये क्या है? हमारे श्री महाराज जी कृपा किए, आप जरा सरकार के मुखमंडल पर दर्शन करो, कहीं बुढ़ापा नजर आ रही है? हम नित्य कहते हैं सरकार विश्राम किया जाए, लेकिन देखिए चकाचक हम बैठे हैं, इतना ऊंचा हमको बैठाए हैं अपने सरकार चुपचाप नहीं भैया, तो हम सन्मुख सुनेंगे कथा को। भगवान का भक्त कभी बूढ़ा हो ही नहीं सकता। तो चकाचक हो, मुस्कुराता हुआ चेहरा, हंसता हुआ दिव्य आनंद भाव। मेरे बाबा बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे। कौन? आप देखिए, काकभूषुंडी जी आनंद में है, अति आनंद में है, गोस्वामी पाद आनंद में है, याज्ञवल्क्य जी प्रसन्न भाव में है। कोई वक्ता अब हम कथा सुना में और हम पहुंचते व्यासपीठ पर बैठते रोवे शुरू करें, आज की कथा में ठीक है, तो हमको देख करके आपको हंसी आएगी क्या? आप हमसे अधिक रोएंगे? ऐसा नहीं। भगवत भजन हंसने प्रसन्न होने के लिए है। प्रसन्नता भगवान की श्रेष्ठतम भक्ति है, रोना भक्ति नहीं। हाँ, प्रसंग आवेगा तो अश्रु अपने आप। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नयन बह नीरा, ये भाव तो सहज ही हो जाता है, अन्यथा नहीं। भगवान के भक्त को बुढ़ापा नहीं आती है, शरीर को जर्जर अवस्था आएगी हो। क्यों? शरीर तो भैया 5 तत्व है, इसको बनना है, बिगड़ना है, उठना है, गिरना है, लेकिन भक्त का भाव, भक्त का हृदय सदैव बालक बना रहता है, बाल रूप में रहता है, क्योंकि वो बाल भाव का स्मरण करता है। मेरी माँ देखती है, देखती है, परखती है। कैसे? गुरु जी ने कहा था, राम जी का ये स्वरूप है। सदगुरु शिष्य को स्वरूप बोध करा देता है। शबरी अम्बा देखती है, ता हृदय जगति राम उदारा, शबरी के आश्रम पग शबरी देखी राम गृहया, मुनि के वचन समुझे। शबरी माँ पंक्ति दर्शन करिए अरण्य कांड में। शबरी माँ भगवान को देख रही है, लक्ष्मण महाराज को देख रही है। कैसे? सरसिज लोचन बाहु विशाला, घुटने से लंबी भुजा है क्या, कमलवत नयन है क्या? हाँ 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 हाँ, पक्का हो गया कमल नयन। देखिए जरा पंक्ति कहती है हो, सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर
और बनमाला श्याम गौर और सुंदर दो भाई, तब शबरी परी मां ने देख लिया सांवले गोरे भी हैं दुई भाई, तब मां चरणों में गिर पड़े। गुरु जी का कहा स्मरण आया, राम जी आएंगे, थके होंगे, पांव धोना, ये हमारी विधि है सनातन की। कोई थका हुआ आए तो माताएं पहले परात में थाल में जल लेकर के उनका पांव धोती थी, थकान मिट जाए। पांव धोती थी। सासू अयोध्या तीर्थ करने, काशी तीर्थ करने गई, बड़ी ननद घर की जाए, बड़ी बहू जाए तो छुटकी आकर के पांव धोती थी। अब तो भगवान रक्षक हैं, सब जो हो रहा है। हाँ, पांव धोए कहो बल्टी भर के ऊपर डारी दें, स्थिति चल रही है। हाँ हाँ हाँ, लेकिन मैया सादर जय ले ले शरण पठारे, पुण्य सुंदर आसन बैठाए, कंदमूल फल सुरसयति दिए राम कहुआ, प्रेम सहित प्रभु पाए बारंबार बखाए। माँ हाथ जोड़ के खड़ी हो गई और माँ भगवान से पूछती है, आप जरा अंतर्भाव दर्शन करिए। भगवान से पूछती है शबरी मैया, प्रभु आपकी स्तुति माने प्रशंसा हम किस विधि से करें? क्या भगवान की कई विधि है क्या स्तुति की? हाँ, वैदिक विधि है। सहस्त्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष आदि है। अरे अथवा पौराणिक श्लोकों से करें, अर्थात शबरी अम्बा को कुछ स्मरण नहीं है, अथवा तो ये समझ लिया जाए कि भगवान को देखकर शबरी मैया हेराई गई। अकल्पनीय जब साक्षात होता है हो तो हम आपको भी होता है, विस्मरण हो जाता है, स्थिति बदल जाती है। भगवान से भगत जी पूछती हैं, कैसी? कही विधि स्तुति करम तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी, अधमत यधम यधम यतिना तिन महु में मति। भगवान समझ गए क्या? देखिए, भगवान के दरबार में कोई भेद नहीं है। प्रभु ने कहा, श्रमणे मैं जाति पाति बंधन प्रतिष्ठा कुछ नहीं मानता। कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानो एक भगति करनाता। माय बाप, पूरी धरा पर केवल भक्ति एक ऐसा पथ है, धर्म है, संप्रदाय है, परिवार है भक्ति का, जहां कोई न वाद है न विवाद है, तो आपस का संवाद है। इसी से भगवान भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणे भक्ति प्रियो राघव। अब हम आप सब बैठे हैं, किसकी क्या जाति है? सब वैष्णव भाव है, सब भगवान के हैं। सिय राम में सब जग जानी, भक्ति में कुछ है ही नहीं। हमारे श्री महाराज जी प्रातःकाल मंगल आरती के बाद विराजते हैं जब गादी पर, हमने कई बार दर्शन किया है। महाराज जी शरण में लेना है, आओ। नाम पूछ लेते हैं, बस नाम पूछ लेते हैं। ठाकुर जी की शरण में दिया, कंठी कंठ में, कान में भगवान सीताराम जी का नाम गया, जीव का मंगल हुआ। क्या जाति है, कहाँ से आए हो, क्या करते हो, कोई लेना देना नहीं। शरण में लेना है भगवान की, वैष्णव बना देना है। हाँ, आजकल एक बड़ी समस्या, माताएं भाई सब कहते हैं महाराज गुरु बनाना है। अरे गुरु कोई लड्डू है क्या? गुरु न बनाओ, जहां तक आवाज जा रही है इसको सुनो। गुरु न बनाइए, गुरु तो बने बनाए, चेला बनिए। सरकार क्षमा करेंगे। महाराज गुरु बनाना है, हमसे कोई कल कह रहा था हमको महाराज गुरु बनाना है। हमने कहा चले जाओ, सामने निकलो, दाहिने से बाएं सरकार का आश्रम है, वहीं दीक्षा ले लो जाकर। हम लोग तो कथावाचक है, कथावाचक से दीक्षा लेना नहीं, आपद में पढ़ना नहीं। भजनानंदीन महापुरुषों से दीक्षा लो, आपका मंगल होगा। जो सर्वकाल भगवान में
ही रहते हैं, आप संत भगवान से दीक्षा लो, आपका कल्याण होगा, फंसो नहीं। और यह कहो सरकार हमको भी शरणागत करिए, हम भी श्री चरण में आना चाहते हैं, हमको भगवान की शरण में लीजिए प्रभु, हम शिष्यत्व ग्रहण करना चाहते हैं। कई तो कहते हैं महाराज हमको गुरु दक्षिणा लेनी है, ले अरे देओगे कि लेओगे भाई, गुरु दक्षिणा लेनी है नहीं, हमको शरण लेनी है। अवध बिहारी हो आए शरण तिहारी, महिमा भारी हो आए शरण तिहारी। कल स्मरण करेंगे, समझिए शबरी अम्बा को भगवान कहते हैं श्रमणे कुछ नहीं मानता मैं, जाति पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भक्तिहीन नर सोहई कैसे बिनु जल बारिदि। नवता भक्ति आपको सुनाया, उसमें से एक भी आप में हम में आ जावे, थोड़ा शीघ्रता व्यास जी। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण करई कपट तरिया, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठदम शील विरति बहु कर्मान निरत, विभीषण जी जैसा, सातम सम मोहिमय जग, श्री राम में सब जग जाने, मेरे से अधिक महापुरुषों को माने, यथालाभ धर्म मार्ग से आया हुआ, सब नहीं देखे पर नमम सरल सरल, मम भरोसे ही नौ में नारी पुरुष अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़। जोगियों को दुर्लभ गति आपको सुलभ हो गई, क्योंकि मेरे दर्शन का अनुपम फल ही है जीव को सहज स्वरूप की प्राप्ति हो जाती। सहज स्वरूप क्या है? आत्मा परमात्मा, हम आप ईश्वर अंश हैं। ये आत्मा अविनाशी है। इस आत्मा को परमात्मा का बोध कराने वाले जीव का नाम है महात्मा, जो यहाँ कृपा किए हैं। ये महात्मा लोग हमको आपको परमात्मा के स्वरूप का बोध करा देते हैं। इसीलिए आत्मा के आगे महा लग गया। क्या? महात्मा। जिसकी आत्मा ऊर्ध्वत्व को प्राप्त है वो महात्मा हो गए। घर में रहे, वन में रहे, आश्रम में रहे, धाम में रहे, नगर में रहे, जिसकी आत्मा ऊर्ध्वत्व भाव में प्रवेश कर गई है, समता। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को अवश्य दबा दें।